सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्लास 10th का एसएसटी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हम लोग आ गए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। मैं मानता हूँ कि इस वीडियो में थोड़ा सा क्लिकबेट किया गया है, मैंने बोला है कि पेपर लीक वगैरह, इस वजह से आप लोग बुरा मत मानना। मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग मैं पढ़ाऊं, आप लोग मैं अच्छा अच्छा कंटेंट दूं, आप लोग को वो क्वेश्चंस पढ़ाऊं जो कि बोर्ड एग्जाम्स यानी कि बोर्ड परीक्षा में वो क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। और उन क्वेश्चंस का आने का जो चांसेस है बहुत ज्यादा है, मतलब 80 to 85% यानी कि 80 से 85% चांसेस है कि वो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात से आप लोग बुरा मत मानो यार कि हम लोग मतलब क्लिकबेट वगैरह करते हैं, नहीं वो चीज नहीं। आप लोग देखो कंटेंट आपको क्या मिल रहा है, उस वीडियो में आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो उस चीज से आप जज करो। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग का एसएसटी का भी लेकर के आ चुके हैं। इसी प्रकार से और भी हम लोग लेकर के आएंगे वीडियो के थ्रू। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके हर फ्रेंड्स के पास ये सारे प्रश्न पहुंच सके और वो लोग भी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या चाहिए, आप लोग यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया गया है, तो आप लोग को आंसर नहीं देखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आंसर आप लोग को नहीं देखना है। तो बट मैंने आंसर भी यहाँ पे लिख दिया है कि किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं आप लोग को पहले बता दूंगा, जैसे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड क्लिकबेट करने का मेरा एक ही रीजन था, क्योंकि मैंने पहले वीडियो डाला हुआ था उसमें व्यूज नहीं आया था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पे क्लास 10th के स्टूडेंट्स बहुत कम है, जिस वजह से व्यूज नहीं जाते हैं और वजह से शेयर भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिएगा, ताकि हर विद्यार्थी के पास पहुंच पाए और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में फाड़ दो पूरा इस बार, मतलब पूरा 100% आप लोग को करना है। और ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 तो लेकर के ही आना, चाहे जैसे लेकर के आए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 लेकर के आना है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारा प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको कक्षा 10वीं का सारा जितना भी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों ने वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग उसको जाकर चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, यहाँ पे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए काबुल कौन था, यानी काबुल कौन था। यहाँ पे देखिए सार्डिनिया पिड्समार्ट का प्रधानमंत्री, या सार्डिनिया पिडमार्ट का सम्राट, या फिर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, या फिर इंग्लैंड का विदेश मंत्री कौन था। तो यहाँ पे देखिए उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का, सार्डिनिया पिडमार्ट का प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे चले तो गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, मतलब मारियान जो थी किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी। तो यहाँ पे फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, यानी कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। तो मेजबीन थे, या फिर गौरिबाल्डी थे, या फिर विक्टर इमोलिनुअल थे, या फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे मुसोलिन थे। तो यहाँ पे कौन थे, तो मेजिन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चले तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कार्बोनरी क्या है, मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया का संगठन, जर्मनी का बिस्मार्क का संगठन, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले तो देखिए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, यानी कि 1830 में जो क्रांति हुआ था फ्रांस में, उसके बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो किस प्रकार का हुआ था, तो निरंकुश राजतंत्र हुआ था, या फिर संघीय शासन व्यवस्था, या फिर गणराज्य, या फिर संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ पे देखिए हुआ था यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि निरंकुश राजतंत्र शासन स्थापित हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से तो गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यूरोप यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है, मतलब देश यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश में कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, इटली, रोमा, स्पेन, यूनान। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका यूनान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 की ओर से तो देखिए यंग इटली की स्थापना कब हुई थी, यानी कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे देखिए कब हुआ था, तो 1832 में, 1831 में, 1833 में, या फिर 1834 में। तो कब हुआ था गाइस, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आप लोग का 1831 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है आप लोग का। एक्ट यानी कि एक्ट जो है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष में पारित हुआ, यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष में पारित हुआ था। तो 1688 में, 1707 में, 1788 में, या फिर 1807 में। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 देखिएगा, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, यानी कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो नेपोलियन क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट, मेजिन, या फिर मेजनी, या फिर काबूर, या फिर गैलीबाल्डी, तो किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही, यानी कि मेजिन को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, जहाँ पे यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे देखिए मारियन ने, या फिर बिस्मार्क, या फिर जूसेपे, या फिर मेथ्सिनी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका। देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, शेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई, यानी कि शेडाओ का जब युद्ध हुआ था तो किसकी पराजय हुई थी, मतलब पराजय यानी कौन हार गया था। प्रसा की, या फिर सार्डिनिया की, या फिर ऑस्ट्रिया की, या फिर किसका, नेपुलस की। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सॉरी सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब यानी कि ऑस्ट्रिया की हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो गाइस यहाँ पे देखिए आप लोग क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे 13 में देखिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक, यानी कि जोकोबिन क्लब की स्थापना की थी। यानी कि जोकोबिन जो क्लब है, ठीक है, ये जो क्लब है यहाँ पे देखिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद जब हुआ था उससे प्रभावित होकर किस भारतीय शासक, यानी किस भारतीय शासक जो थे, कौन जो थे, वो जोकोबिन क्लब की स्थापना की थी, यानी किया था। ठीक है, तो हैदर अली, या फिर टीपू सुल्तान, या फिर सफदरगंज, या फिर यहाँ पे शिवाजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि टीपू सुल्तान किए थे। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मतलब 14, 1779 1789 की क्रांति का समय फ्रांस का सम्राट था, मतलब कौन था। 1789 का जो यहाँ पे क्रांति हुआ था उस समय का सम्राट कौन था, फ्रांस का सम्राट कौन था। यहाँ पे लुई यहाँ पे देखिए 16, यहाँ पे 15, यहाँ पे लुई 11 सॉरी 4, लुई 8, यहाँ पे इस तरीके से दिया गया। आप लोग इसको चाहो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस युद्ध, ये रोमन में लिखा हुआ आप लोग को पता होना चाहिए। अगर इसको मैं यहाँ पे कर दूं तो ये 6 है आप लोग का, मतलब सॉरी 16 है। ठीक है, यहाँ पे x का मतलब 10 होता है और इस तरह का लिखा हुआ है, तो ये 16 हो गया आपका, ये आपका हो गया 15, ये आपका हो गया कितना 14। ठीक है, और ये आपका हो गया 17। ठीक है, मतलब 16, 15, 14 और 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुई 16। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद हुआ था, तो देखिए क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, या फिर प्रशा डेनमार्क युद्ध, या फिर शिडान का युद्ध। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आप लोग का, शिडान का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, मतलब फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख कारण क्या था, प्रजातंत्र शासन, या फिर निरंकुश शासन, या फिर गिरफ्तारी पत्र, या फिर मंसबादरी प्रथा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निरंकुश शासन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो गाइस यहाँ पे देखिए, 17 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हुआ 1848 में, 1945 में, 1804 में, 1805 में, कब। तो देखिए क्या हुआ था, तो 1945 में, यानी कि फ्रांस की महिलाओं को जो है मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। मताधिकार मतलब वोट देना होता है ना, तो अभी तो आप लोग बच्चे हो तो आप लोग को पता नहीं होगा कि वोट कैसे दिया जाता है। जब आप लोग 18 साल के हो जाओगे तो आप लोग को भी अधिकार वोट देने को मिल जाएगा। तो मतलब आपको अधिकार कब मिलेगा, 18 साल के बाद। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रांस की महिलाओं यानी कि वहां की औरतों को वोट देने का, या फिर अपने शासक को, या फिर अपने किसी भी चुनाव करने का अधिकार कब मिला, तो 1945 में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, यानी कि जो नेपोलियन थे वो जर्मनी में, नेपोलियन जर्मनी में
किस संघ यानी किस संघ की स्थापना की थी? तो यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रांसपेडेन संघ की, या फिर सिस्प्लाइन संघ की, या फिर राइन संघ की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइन संघ हो जाएगा, यानी कि इन्होंने जो है नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ राइन संघ की स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 19 में मेजबिन का संबंध किस संगठन से था? मतलब मेजबिन जो मेजनी है, सॉरी सॉरी। तो देखिए मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो यहाँ पे देखिए लाल सेना, कार्बोनरी, या फिर फिल्की हेटारिया, या फिर डाइट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका कार्बोनरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 20 में क्या बोला जा रहा है आप लोग का, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। तो देखिए 1848 में, 1946 में, 1804 में, 1805 में, कब? तो 1804 में हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन जो है बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अब आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए नंबर थोड़ा सा हो गया है, यहाँ पे 21 होना चाहिए था, बट यहाँ पे गड़बड़ है, तो आप लोग 21 से काउंट कीजिएगा इसको। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैलाव है? यानी कि बिहार में जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यहाँ पे देखिए 5%, 7.74%, यानी कि 7.74%, या फिर 8.75%, या फिर 15.74%। यहाँ पे हो जाएगा इसका आपका जो है 7.74%। देखिए यहाँ पे जो है ना, एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे जो 7.74 लिखा हुआ आप लोग का, इधर को पढ़ने का जो तरीका होता है ना, एक एक करके पढ़ा जाता है, यानी कि 7 4 ऐसे पढ़ा जाता है। 74 पढ़ेगा तो इसको पढ़ने का तरीका इसको गलत माना जाता है। ठीक है, आप पॉइंट के पहले इधर वाला को 15 पढ़ सकते हैं, लेकिन इधर 74 नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ना होगा आपको 7 4। लेकिन लोग पढ़ देते हैं, वो चीज अलग बात है, लेकिन पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि आपको 7 4 पढ़ना चाहिए, ना कि 74। ठीक है, उसी प्रकार से आपको कुछ नया चीज सिखा दी दिया हूँ, तो याद रखिएगा। ठीक है, कभी पूछ ले कोई तो जो मैं बताया हूँ वही बोलेगा कि इधर को 7 4 पढ़ते हैं, यानी कि इसको 74 ना पढ़ करके 7 4 पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 22 का आप लोग का क्या हो जाएगा, न्यूनीकरण योग्य संसाधन है पवन ऊर्जा। मतलब न्यूनीकरण योग्य संसाधन है पवन ऊर्जा, या फिर वन ऊर्जा, जल उपयुक्त सभी। यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पवन ऊर्जा भी फिर से हो जाएगा, फिर वन भी हो जाएगा, फिर जल भी हो जाएगा, मतलब सभी हो जाएगा फिर से। ठीक है, न्यूनीकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 23 हो जाएगा आपका क्या, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी कि भारत के किस राज्य में वन सबसे अधिक है, सबसे बड़ा जंगल जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे वन है। कहाँ पे है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। भारत के जो है सबसे ज्यादा वन का विस्तार जो है आपका वो मध्य प्रदेश में देखा जा सकेगा, यानी कि मध्य प्रदेश में है, पाया जाता है, भी है। ठीक है, मतलब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, जैव संसाधन, या फिर संभावित संसाधन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जैव संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोला जा रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यानी कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने? तो यहाँ पे देखिए किन्होंने कहा था, पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आगे देखिए क्या है 26 में आप लोग, यानी कि 26 में देखिए निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संसाधन है? शमशान, चारण भूमि, या फिर बाग, या फिर जल संसाधन। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, तो जल संसाधन जो है राष्ट्रीय संसाधन यहाँ पे होता है। ठीक है, उसी प्रकार से 7वां देखिए मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में, यानी कि मरुस्थलीय जो मृदा है, यानी कि मिट्टी, किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, या फिर महाराष्ट्र में? यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा, यानी कि मरुस्थलीय, यहाँ पे मरु मतलब मरा हुआ। ठीक है, मरा हुआ स्थल, मरा हुआ मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में, आपको ही पता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 मतलब 28 देखिए, लौ आश्रय किस प्रकार का संसाधन है? कि लौ आश्रय के यानी किस प्रकार का संसाधन है? तो न्यूनीकरण योग्य, अनवनीकरण योग्य, यानी कि नवीनीकरण मतलब फिर से बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, अनवनीकरण मतलब फिर से नहीं बन सकता, या फिर इसको नहीं बनाया जा सकता है। जैव, या फिर प्रवाह।
तो लोहा जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनवीनीकरण योग्य संसाधन है, मतलब फिर से ये नहीं बन सकता है, एक बार बन गया तो ठीक है। इस प्रकार से किस कमीशन ने सतत पोषणीय पोषणीय विकास का पोषणीय विकास की अवधारण प्रस्तुत की, यानी कि किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारण प्रस्तुत की? तो यहाँ पे देखिए क्या है, रेटलेज कमीशन, लैंडबर्ड्स कमीशन, ब्रुटनेट कमीशन, या फिर यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः प्रतियोग्य, मानवकृति, अचक्रिय, या फिर अजैव। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन 10 का हो जाएगा पुनः प्रतियोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 11 देखिए यहाँ पे, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? मतलब भारत में जो है 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, या फिर 19.27%, या फिर 20%, या फिर 20.60%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19.27%, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे 2001 में वन का, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार कितना था, तो आपको जवाब देना है 19.27% था, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखिए, मतलब आपका हो गया स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, आपका 2, 3, 4, 5, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5, यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? आपका 4 प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। 4 को लॉक कीजिए, यानी कि 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देखो तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप विश्वास करना आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बस इसी प्रकार से सारे वीडियोस को देखते जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। छोटा सा काम आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको पैसा नहीं देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो देखिए यहाँ पे, निम्नकांतित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जो यहाँ पे निम्नकांकित है, मतलब जो दिया हुआ है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यहाँ पे देखिए वन तो भैया प्राकृतिक है, नदी भी है, खनिज भी है। तो यहाँ पे नगर जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नगर भी दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से 14 देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यानी कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 25.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसके बाद देखिए 38.8 लाख किलोमीटर, या फिर 23.2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप लोग का। उसी प्रकार से 15 देखिए यहाँ पे, लौह अश्व किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो फिर लौह अश्व किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो नवनीकरण, अजैव, अनवनीकरण, मानवकृत, यानी कि मानव द्वारा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनवनीकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही बिल्कुल सही जवाब, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पे, आप लोग का मृदा, ठीक है, मृदा यहाँ पे शायद 36 हो जाएगा, क्योंकि 20 उधर था, 10 और 16, यानी 36 नंबर हम लोग जल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मृदा अपरदन का कारण है, मृदा अपरदन का कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आना, वनोन्मूलन, कृषि के गलत तरीकों से, या फिर उपयुक्त सभी। तो आई थिंक यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाना चाहिए, ऑप्शन हो जाना, हाँ उपयुक्त सभी, यानी कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है ना क्या, कि मृदा अपर्दन मतलब मिट्टी का खिसकना, मिट्टी का एक दूसरे से दूसरे जगह बह करके चले जाना, ठीक है, ये चीज होता है मृदा अपर्दन, यानी कि मिट्टी का कटाव जिसको आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कैसे होता है, बाढ़ से भी होता है, अगर आप पेड़ काट दोगे तो उससे भी होता है, अगर कृषि गलत तरीके से कर रहे हो,
मतलब आपका खेत में आप जुताई कर दिए हो और उसमें कुछ लगाया नहीं हो और बारिश आएगा तो आपका मिट्टी बहेगा ही बहेगा, तो वो भी गलत तरीका है। और उपयुक्त सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप लोग का, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार की ऊर्जा का संसाधन है? न्यूनीकरण, अजैव, मानवीकृत या फिर जैव? यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, न्यूनीकरण। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। जो 18 देखिए, भारत में लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? मतलब भारत में जो लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या उपयुक्त सभी में? यानी कि कहाँ पे, तो यहाँ पे सभी में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि भारत में जो है लेटराइट मृदा केरल में भी है, कर्नाटक मतलब कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी, उपयुक्त सभी में भी है। ठीक है, और यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है जो हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 19 में किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? यानी किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन या फिर जलीय ऊर्जा? तो यहाँ पे खनिज तेल हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से 20 देखिए, मतलब यहाँ पे ये 40वां क्वेश्चन होगा हम लोग का। ठीक है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? यानी कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में या फिर बिहार में? तो काली मिट्टी जो है आप लोग का गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। भूलिएगा मत इस वीडियो को शेयर करना, वीडियोस को लाइक करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यहाँ पूजा हो रही है तो आप लोग भी प्रणाम कर लेना, और तो मतलब प्रणाम कर लेना जिससे आप लोग को मतलब ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए गाइज, एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।